नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा को यूज करके हम लोग किस तरीके से वोलाटाइल मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, वोलाटाइल मार्केट है फिर भी हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं और वोलाटाइल मार्केट की ही स्ट्रैटेजी आज हम लोग सीखने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा को यूज करते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको सेंटर में भी प्रॉफिट है, मार्केट ऊपर गया तो भी प्रॉफिट है, मार्केट नीचे गया तो भी प्रॉफिट है। ये वीकली बेसिस की स्ट्रैटेजी जो है हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। तो कैसे हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से स्ट्राइक प्राइसेस को निकालेंगे और उसको फिर स्ट्रैटेजी के अंदर डिप्लॉय करेंगे और किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनेगी, कब तक आपको होल्ड करना है, ये सारी चीजें इन डिटेल में होने वाली है। तो सेटिंग्स को और जो स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करना है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है। तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो को स्किप कर करके ना देखो, ठीक है ना। स्किप करके अगर देखोगे तो फिर कोई भी स्टेप अगर मिस हुआ, से एडजस्टमेंट अगर मिस हुआ तो आपका फिर वहां पर जो है वो लॉसेस होने वाला है, ठीक है। और ऐसे ही अगर वीडियोस हम लोग आप लोगों को देखते रहना है, अगर इसी तरीके से स्ट्रैटेजी सीखती रहनी है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, तो आपको वीडियोस जो है वो रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्ट्रैटेजी को बनाना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा में आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगली एक्सपायरी का मैं ले रहा हूँ क्योंकि करंट एक्सपायरी में काम हो चुका है, अभी वो काम होने नहीं वाला। ये आप कब करोगे, थर्सडे एंडिंग को एक्सपायरी जब खत्म होने वाली होगी तो आप अगली एक्सपायरी के लिए इसमें काम करने वाले हो। करंट एक्सपायरी खत्म होने पर आप डे एंडिंग पर 5-10 मिनट बाकी हो मार्केट बंद होने में थर्सडे के दिन, तब आप ये अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। अप्लाइंग का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी उठ के नहीं करना है ये काम। थर्सडे एंडिंग को ही नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अप्लाई करना है। तो अभी थर्सडे एंडिंग के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी जो है वो बता रहा हूँ, 2 दिन बाकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, 5 तारीख का जो है वो टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। आपको देखना है यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो 24,000 पर मुझे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 24,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अब ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, वीक टू स्टॉप बॉटम, ये सब कुछ मैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर के मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में सिखाता हूँ विथ स्ट्रैटेजी की। कब कौन सी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना चाहिए, कैसी उसकी सेटिंग्स रहेगी, क्या उसके अंदर चेंजेस रहेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा को कैसे रीड करना है, 1.0 2.0 न्यू वर्जन, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ। अगर आपको सीखना है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर आपके येलो कलर की पट्टी में, वहां पर व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज करो और आपको मैं कम्युनिटी बैच के अंदर जो गाइडलाइंस है किस तरीके से जुड़ना है वो मैं आपको वहां पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, सारी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाना। हम लोगों ने क्या कर लिया, लेवल्स निकाल लिए। अब इसके प्रीमियम को आपको बारीकी से देखना है। यहाँ पर क्या प्रीमियम मिल रहा है, 108, ठीक है। 108 108 रुपए। यहाँ पर कितना मिल रहा है, 88। तो ये प्रीमियम जो है ना वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, 106 वाला यानी कि 24,450 का प्रीमियम को ले लेना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम लोगों को तो सेलिंग का मतलब उतना पैसा है नहीं, पहले सेल करो फिर बाय करो, वो नहीं है। तो मैं आपको हेजिंग का तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बिल्डर में हम लोगों ने, एलटीपी में हम लोगों ने निकाल लिया हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, 24,500, लेकिन प्राइस यहाँ पर 106 रुपए की 24,450 पे मिल रहे हैं, तो 450 लेना है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर है तो उतना प्राइस आप एडजस्ट कर सकते हो, एक दो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी बिल्डर में, कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डर में चले जाना है, यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको तरीका ये बता रहा हूं, आपको करना क्या है कि करंट एक्सपायरी का कॉल और पुट आपको सेल करना है और उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी का सेम स्ट्राइक प्राइस जो है वो आपको बाय करना है। तो बाय करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली मार्जिन जो है वो कम हो जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 तारीख का जो है वो सेल करेंगे तो 12 तारीख का बाय करना है। तो पहले आपको 12 तारीख पे जाके बाय कर लेना है। 24,000 का पुट में 3 लॉट में, नए लॉट साइज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 3 लॉट में हम लोग बाय कर रहे हैं और 24,450 का यहाँ पर, या फिर ये बाइंग के लिए आप ये देख सकते हो क्योंकि 158 यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर 158 मिल रहा है, तो सिमिलर आप बाइंग के लिए 158 ले लो, ठीक है। 3 लॉट में यहाँ पर बाय कर रहा हो आप, सेम स्ट्राइक प्राइस देख करके ले सकते हो, 50 पॉइंट इधर उधर चलता है। तो बाइंग का मैंने कर लिया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3-3 लॉट। अब 5 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेनी है,
यहाँ पर हम लोगों ने 108 यानी कि 24,000 के कॉल को सेल करने का डिसाइड किया है। तो 3 लॉट मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ। 3 लॉट इसीलिए कि क्योंकि ये आगे जाके एक ही लॉट होने वाला है 75 का, ठीक है? तो 25 के हिसाब से 3 लॉट हुए। तो यहाँ पर आपको ₹107 का प्रीमियम मिल रहा है, तो ये वाला भी मैं 3 लॉट में सेल कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी आपके बन की रेडी हो चुकी है। अभी इसी तरीके से ये स्ट्रैटेजी जो है वो बनने वाली है, ठीक है? अब इसके अंदर कैपिटल कितना डिप्लॉय हुआ तो आप करीब-करीब देखोगे 2 लाख के अराउंड अराउंड कैपिटल जो है वो डिप्लॉय हो रखा है। अब मैंने कौन-सी बना करके रखी है, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सेम आपको ये दिख जाएगा कि मैंने कौन-सी स्ट्रैटेजी बना करके रखी है। कुछ-कुछ हद तक मैंने मतलब ये मेरा डिसीज़न था कि ये कहीं न कहीं मैंने लिया था, ठीक है? इसको अब देखो, इसको अगर मैं एग्ज़िट कर दूँ, ठीक है? इस स्ट्रैटेजी को तो वही सेम स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देने वाली, ठीक है? यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, मुझसे एक लिमिट ऑर्डर लग गया था, उतने में प्रीमियम जो है वो इधर-उधर हो गया और ये 7,000 का लॉसेस हुआ है। तो मैंने भी सेम स्ट्रैटेजी जो है इस तरीके की ये स्ट्रैटेजी होती है, इस तरीके की ये स्ट्रैटेजी होती है ना? तो सेम स्ट्रैटेजी मैंने भी डिप्लॉय करके रखी है। बाइंग में थोड़ा-सा पहले हो गया, तो 2,000 के लॉसेस में फिर बाद में जाकर के प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए हम लोग स्ट्रैटेजी पे की तरफ आते हैं। सेम स्ट्रैटेजी मैंने भी डिप्लॉय किया, आपको भी सिखा रहा हूँ। ठीक है? अब देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 लॉट के अंदर आपको अगर आप देखोगे तो बीच में कितना प्रॉफिट है? 4,000 का प्रॉफिट है बीच में और ऊपर जब भी जाएगा मार्केट तो 6,700 एक्सपायरी डे पर और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 7,000, ठीक है? तो ये आपको क्या करना है? आपको थर्सडे तक आप देखो कितना प्रॉफिट आपको ये मिलता है। मतलब थर्सडे से मंडे तक आपको गिनना है कि थर्सडे से मंडे तक आपको कितना प्रॉफिट देगी। ₹2,900 ये मंडे तक आपको प्रॉफिट देगी। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 4,000 तक का प्रॉफिट यहाँ पर मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज़ को मैं करंट एक्सपायरी में आपको बना करके दिखा रहा हूँ। करंट एक्सपायरी में मतलब क्या? 5 अगस्त का मुझे बाय करना पड़ेगा, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ सिंपल यहाँ पर आप देखो ये वाला, ठीक है? ये वाला मैं बाय कर रहा हूँ 3 लॉट के अंदर, ठीक है? 96 वाला यहाँ पर भी मैं 89 वाला बाय कर रहा हूँ 3 लॉट में। सेम मैं 3 लॉट इसीलिए दिखा रहा हूँ और इस वाले को हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है? सेल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ₹50 का प्रीमियम जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ। यहाँ पर ₹50 का प्रीमियम मैं सेल कर रहा हूँ, ताकि कुछ तो मिले हम लोगों को, है ना? वरना कुछ भी नहीं मिले प्रीमियम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी। अब देखो 3 लॉट के अंदर आपको वेडनेसडे यानी कि कल के दिन ही ये 2,300 का प्रॉफिट और एक्सपायरी डे पर आपको 4,400 का प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप बोलोगे सेंटर में मार्केट नहीं रुकेगा, अगर आगे बढ़ गया तो? तो चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 1% तक मैं मार्केट को ऊपर ले गया, ठीक है? आप देखो 1% तक मार्केट को ऊपर लेकर गया, फिर भी आपका लॉसेस नहीं है। ठीक है? और एक्सपायरी डेज़ तक अगर आपको ये टावर आपका दिखाई दे रहा है 5,700 का, इसको क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है? आपका एसएल क्या रहेगा? ये टावर। ये वाला एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर अगर मार्केट आपको मिल गया, तो आपको क्या कर देना है? सिंपल एग्ज़िट कर देना है। तो कितना प्रॉफिट आपने बनाया? 5,600 का एक्सपायरी डे पर और अदर डे पर दूसरे ही दिन आपको कितना मिला है? 1,300 का मिल रहा है। आप यहाँ पर एग्ज़िट कर जाओ और यहाँ इस तरीके से फिर से उसको डिप्लॉय करो। ऐसी स्ट्रैटेजी आप सेंटर में डिप्लॉय करो। सिंपल। कहाँ पर स्टॉप लॉस देना है? इस टावर पर आपको स्टॉप लॉस देना है। यहाँ पर आपको एग्ज़िट कर देना है, कभी भी दिन में। सेम डे पर हो, नेक्स्ट डे पर हो, उसके नेक्स्ट डे पर हो, कभी भी ये अगर जाता है इस टावर पर, तो आपको एग्ज़िट कर देनी। ठीक है? और सेंटर में वापस अगर घूम के आ गया, तो फिर आपका 2,000-3,000 का प्रॉफिट इमीडिएट होगा। ठीक है? और इसके लिए कैपिटल कितना लगा? 2,42,000 ठीक है? तो अराउंड अराउंड आप कैपिटल के 2% आप जनरेट कर रहे हो 1 दिन के अंदर। 2% मतलब बहुत होते हैं और एक्सपायरी डे तक अगर आप लेकर गए तो 4% का प्रॉफिट यानी कि 2 हफ्ते में ही आप क्या हो जाओगे 8% के प्रॉफिट में आ जाओगे और 8% का प्रॉफिट 2 हफ्ते में बहुत बड़ा होता है। ठीक है? मैं बोल रहा हूँ 8-10% मंथली भी बना पाए तो भी ये बहुत बड़ा हो गया। मंथली बेसिस पर 10% यानी कि आप 10 महीने में कैपिटल को डबल कर रहे हो। तो स्टॉप लॉस वगैरह काट करके आपको 80-90% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो है वो दिखाई देने वाला है। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो वोलेटाइल मार्केट यानी कि ऊपर-नीचे वाले मार्केट में भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स इमेजिन कि मार्केट यहाँ पर चला गया, ठीक है? यहाँ पर चला गया। तो मुझे तो यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉफिट है, 5,100 का 100 का प्रॉफिट, ठीक है? आप देखो, ये अभी 1,300 का दिखाई दे रहा है, एक्सपायरी डे तक आते-आते ये 5,100 100 का प्रॉफिट हो जाएगा,
ठीक है? तो आपको नीचे ऊपर जाने पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सेफ स्ट्रैटेजी क्योंकि हेजिंग किया हुआ है, ठीक है? तो इसी स्ट्रैटेजी से आप करीब-करीब 3% से लेकर 5% का वीकली बेसिस पर प्रॉफिट जो है, वो बना सकते हो और अब ये वीकली बेसिस भी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे 2 दिन के अंदर आपको 5% का अगर रिटर्न मिल रहा होगा, 4% का अगर रिटर्न मिल रहा होगा, तो इससे बेटर चीज़ और क्या होने वाली है? ठीक है? तो आप देखो मिनिमम आपको कितना मिल रहा है? मिनिमम 4.7%। तो ये मतलब कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आपको पता है ये सेलिंग की पोज़ीशन 0 हो जाने वाली और ये नेक्स्ट एक्सपायरी की तो ये 0 नहीं होगी। इसमें कुछ ना कुछ पैसे बच जाएँगे और ये 0 हो जाएगी अगर आउट ऑफ द मनी हो गया तो मार्केट। ठीक है? तो मार्केट अगर साइड में ही क्लोज़ करता है, जो कि करने ही वाला होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप डेटा को ढंग से रीड करोगे, तो आपको ये चीज़ दिखाई दे जाएगी क्योंकि मैं डेटा को रीड करता हूँ, मुझे पता है ये चीज़, इसीलिए मैंने भी डाल के रखी। 24,500 पर बहुत बड़ा कॉल राइटर है, 300 पर भी कॉल राइटर है और यहाँ 24,000 पर पुट राइटर। यहाँ बीच में स्ट्रैडल बना हुआ है, पुट राइटिंग भी है और कॉल राइटिंग भी है। इसका मतलब मार्केट ऊपर-नीचे जाकर के बीच में 200 पे आने वाला है। ठीक है? तो यहीं पर अगर मार्केट बंद हो जाएगा, तो आप सोचो आपको ये प्रॉफिट जो है वो दूसरे-तीसरे दिन ही तुरंत मिल जाने वाला है। ठीक है? तो 4% 1 वीक का आप कैलकुलेट करो, मैं बोल रहा हूँ 4% भी कैलकुलेट मत करो। 3% 1 हफ्ते का, ऐसे 3 हफ्ते भी आपने सक्सेसफुली निकाल लिए। ठीक है? तो आपका 9% महीने का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और ये 10 महीने में 90% हो जाता है। 90% यानी लगभग आपने कैपिटल डबल कर लिया सिर्फ यही एक काम करके और आप फोकस रहोगे। आप ढूँढोगे साइडवेज मार्केट और 1 हफ्ते में 3% का निकाल के बाहर आ जाओ। ऐसे आपको मंथली बेसिस पे काम करना है, तो टारगेट आपका वीकली रहेगा, प्रॉफिट आपका मंथली बनेगा और ये फिर ईयर ऑन ईयर चलता जाएगा। ट्रेंडिंग मार्केट में इसको कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे टैकल करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ इस टावर पर आने के बाद निफ्टी ऊपर जाएगी, यहाँ टावर पे आएगी, आप एग्ज़िट कर दोगे। आपका या तो छोटे-मोटे लॉस में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्ज़िट होगा, फिर आप यहाँ पर नए तरीके से उसको डिप्लॉय करोगे। डे एंडिंग पर जब मार्केट बिल्कुल क्लोज़ होने वाला होगा, उसको क्लोज़ होने के लिए जस्ट 10 मिनट बाकी होंगे, 5 मिनट बाकी होंगे, फिर से आप यहाँ पर नई स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करोगे, तब मार्केट में ये सेंटर रहेगा। अभी ये है, ठीक है? फिर ये यहाँ इस रेंज में अगर 2 दिन रुक गया, तो आपका लॉस रिकवर करके प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लॉसेस कर ही नहीं रहे हो। बस लॉसेस बड़े मत कर लेना। जैसे ही पोजीशन लॉस में जाने लगे, इस टावर के पास आ जाए, तो आप एग्ज़िट कर दो या फिर यहाँ पर आ जाए, तो आप एग्ज़िट कर दो इंट्राडे में। ठीक है? नेक्स्ट डे जाएगी तो लॉसेस नहीं होगा, सेम डे जाएगी तो ही लॉसेस होगा। तो जो लॉसेस हो रहा है उसको बुक करो, डे एंडिंग पर वापस डिप्लॉय करो और नेक्स्ट डे पर आप देखोगे आपको प्रॉफिट मिला होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों ये स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन-सा होने वाला है कि जिस पर आप वीडियो चाहते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आपको अगर कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आना है और ये सारी ही इन डिटेल में स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो बहुत शॉर्टकट हो गया। डिटेल में और स्ट्रैटेजी सीखनी है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, मिनिमम फीस के अंदर मैं आपको मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ और एलटीपी कैलकुलेटर में बेसिक से एडवांस सिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान आपका कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।